मैंने भी बहुत बड़ा टास्क ले लिया है ये अपने जिम में। तो हमारा सिंगल जो प्रोडक्ट है, आज आज हमारा सिंगल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसने रिकॉर्ड बनाए थे सारे। ये वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट ने पहले अपने लॉन्चिंग डे पर ही 5,000 पीस से अपनी शुरुआत की थी। कंपनी की एक्सपेक्टेशन से ये प्रोडक्ट 5 गुना ज्यादा बिक रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। तो हम अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को ही यहाँ पर उठाएंगे। और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट में यंग फ्यूल आपका नंबर 1 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। नंबर 2 हमारा एसबीटीसी जूस है जो सबसे ज्यादा बिकता है। राइट, और लगभग टॉप 10 में हमारा हीमोफोर्टिन भी आता है। तो हीमोफोर्टिन एक वो प्रोडक्ट जो नेचुरल ब्लड बूस्टर है। और आज की डेट में हर एक व्यक्ति को जरूरत है, अगर उसे हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर उनकी सेल में जो ब्लड सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। क्योंकि अगर ब्लड ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं करेगा तो बाकी जो जगह है वहां पर भी ऑक्सीजन को अच्छे से नहीं पहुंचा पाएगा। यानी हमारे हर एक ऑर्गन तक हम जो नाक से हवा लेते हैं, वो हवा अगर ब्लड में नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन अगर ब्लड में नहीं जाएगा, तो हमारे दिल, लिवर, किडनी वहां तक कैसे पहुंचेगा। इसका मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या ऐसे कोई भी लोग जिनकी स्किन पीली दिखने लगी है, उनको जो है फैटिग्यू है, थकान बहुत है, डिजीनेस है, ओके, बहुत जल्दी सांस उखड़ जाती है। एक तो हार्ट की वजह से भी होता है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी जल्दी, आपकी उम्र है नहीं इतनी और आपको जो है ना ब्रीथ इश्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट ब्रीथ आप लेते हैं। राइट, आप सीढ़ी कैसे पता लगेगा? आप देखिए, अमूमन इंसान 5 6 7 मंजिल चढ़े तो लगता है, लेकिन आप पहली मंजिल या दूसरी मंजिल के बाद ही ना आपको, मतलब आपका बॉडी ऐसे करके ना लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसका मतलब ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी जो है ना वो थोड़ी सी कम है। ऐसे केस में आपको डेफिनेटली हमारा आयरन का प्रोडक्ट लेना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी के बड़े सारे कारण है। पहला एनीमिया, बहुत बहुत नॉर्मल कारण, मोस्ट कॉमन इशू है। सबसे ज्यादा कोई इंग्रेडिएंट कम होता है किसी के शरीर में तो वो एनीमिया है। फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, विटामिन बी 12 की कमी से भी होता है, प्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जो बोन मैरो जो है ना ब्लड सेल्स नहीं बनाते उसमें, हिमोलिटिक एनीमिया होता है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, लेकिन बनने से ज्यादा खत्म हो रहे होते हैं, मतलब कमाई से ज्यादा खर्चे हैं। राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप कर्जे वाले व्यक्ति रहेंगे, तो ऐसे ही शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एनीमिया है। ऐसे लोग जो पैदाइशी ही पैदा होते हैं और उनको ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ता है, बार बार ब्लड उनको 15 दिन में 16वें दिन पे उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ये एक जेनेटिक इशू है। तो ऐसे लोग भी हमारा ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, भारत के अंदर 59% फीमेल, मतलब अगर हम ये बोले 100 लड़कियां हैं, तो उसमें से लगभग 59 लड़की को हीमोग्लोबिन की कमी है। इसका मतलब हर दूसरी लड़की को है, इन शॉर्ट ये बोल दीजिए, हर दूसरी लड़की को हीमोग्लोबिन की कमी है। वो लड़की अब 15 से पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, अब 14 पे भी पीरियड आ जाते हैं, कुछ लड़कियों को ना 12 में भी पीरियड आ रहे हैं, इस समय 13 में भी पीरियड आ रहे हैं। अभी पीरियड आने लगा है, आपके घर में बच्चियां हैं, आप दो में से एक को कमी है, या अपनी बच्ची को भी खिला दीजिए, उसको 4 महीने 5 महीने में एक डब्बा आयरन खिलाया कीजिए। लड़के हो तो 10 में से 3, लड़कों को भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर वहीं पर वो बड़ी है, मतलब आप बोलते हैं कि अब उसको 20+ आप मान लेते हैं, तो लगभग 57%, अगेन ये रेशो बरकरार बना हुआ है। इसका मतलब हर दूसरी महिला को हीमोग्लोबिन की कमी है। प्रेग्नेंट वुमेन में हर दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन को हीमोग्लोबिन की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं का, मतलब जिस घर में आप जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने, आपके बैग में हीमोफोर्टिन होना ही चाहिए। और आप एक प्रोडक्ट को उनको जरूर दीजिए कि दीदी आप इसे जरूर खाइए, कैल्शियम और आयरन, ये दो प्रोडक्ट आपको हमेशा अपने प्रेजेंटेशन बैग में रखना ही है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं जहां पर महिलाएं हैं, ओके, पुरुषों में भी होता है। राइट, पुरुषों में 10 में से 3 को होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। नाउ, आयरन की डेफिशिएंसी से, अच्छा अब ये खून की कमी हो कैसे जाती है? भैया खून की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम अपनी डाइट में आयरन इनरिच डाइट नहीं लेते। मैंने कल भी आपको बोला था, भारत की थाली पोषण से है खाली।
तो आयरन भी कहाँ होगा, आयरन मिलता किससे है, पालक से मिलता है। और किससे पालक कितना खाते हैं जरा आप बताइए, स्पाइनच मैन, वो पोकेमोन आता था ना मूवी, कार्टून आता था पोकेमोन, तो स्पाइनच खाता था, उसमें एनर्जी आ जाती थी। हमने कितनी बार स्पाइनच खाया, आप चेक कीजिए, अभी अब सर्दियां आएंगी तब कितनी बार बनेगा घर के अंदर, साग बनता है पालक का, कितनी बार बनता है, कितनी बार हम खाते हैं। लोहे की कढ़ाई में खाना लोगों ने बंद कर दिया, लोगों की लोहे की कढ़ाई में खाना ही नहीं बनाते हैं लोग। अभी अनार कितना खाते हैं, बस आप ये सोच लीजिए, राइट। या ग्रीन, हम ग्रीन चीजों में मिलता है आयरन अच्छी मात्रा में। आप जल्दी से दिमाग लगा के बोलना, आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं या ग्रीन कलर की वेजिटेबल खा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ग्रीन कलर की वेजिटेबल खा रहे हैं, यानी हरे रंग की सब्जी खा रहे हो, हरी सब्जियां खा ही कहा रहे हो। ऐसे में आपको आयरन मिलना डाइट में बड़ा मुश्किल है, मतलब फूड से आयरन लेना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, राइट। इवन अनार का जूस पिए जा रही है लेडीज, उसके बाद आयरन नहीं बन रहा है, राइट। फॉलिक एसिड एंड B12 की डेफिशिएंसी से आयरन की कमी होती है। क्रोनिक डिसीज हो गया, यानी किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, कैंसर से जुड़ी बीमारी है, भाई साहब 100% आयरन की कमी है, राइट। हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है, हर दूसरी तीसरी महिला के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, कभी मेनोपॉज के कारण, कभी पीरियड डिसऑर्डर के कारण। प्रेगनेंसी में तो वैसे भी चाहिए ही होता है। और पूर एब्जॉर्प्शन है, यानी गट जो है ना वो अच्छे से काम नहीं करता, गट डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया है, ओके। गैस बनती है, और कब्ज है, राइट। ऐसी कोई भी गट से जुड़ी हुई समस्या है तो समझ जाओ आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी, और उस न्यूट्रिशन में आयरन भी कम हो जाएगा। जनरल कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो बताया गया था कि जेनेटिक एक है ना, कि आयरन की हमारे सेल का, आयरन सेल का जो है ना स्ट्रक्चर है बिगड़ जाता है, ओके। बोन मैरो डिसऑर्डर है तो भी, मतलब आपका बोन मैरो ही आयरन नहीं बना रहा। तो एनीमिया, देखिए जब एनीमिया होता है, अभी अभी देखना सेल, और सेल के अंदर ये छोटे 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 रेड ब्लड सेल्स देते हैं। अगर एनीमिया है तो क्या होगा, आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो गए। और अगर आपकी नॉर्मल सेल है तो उसमें देखेंगे रेड ब्लड सेल्स कितनी ज्यादा दिख रही है, ओके। सो आज की डेट में क्यों एनीमिया बढ़ रहा है इतना ज्यादा, क्या सिर्फ उसका एक कारण हमारी पुअर डाइट है, नहीं। आज की डेट में हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी में रात में लेट सोना, सुबह लेट से उठना, खाने में ऐसी चीजें खाना जो बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं, तो ऐसे केस में हमारा बॉडी आयरन अच्छे से नहीं बनाएगा, या हमारी डाइट में जो आयरन होगा उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसीलिए इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना, या इन्फ्लामेशन वाली बॉडी में आयरन का बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। और इसी कारण आज भारत के अंदर क्रोनिक एनीमिया की डिसीज है, ये कह सकते हैं कि क्रोनिक लेवल पर आयरन की कमी हो रही है लोगों में। गट हेल्थ हमारा बहुत गंदा है, जिसके कारण हमारी बॉडी खुद आयरन, फॉलिक एसिड, B12 एब्सॉर्ब ही नहीं करती है, राइट। आज गट कंडीशन को भी हमें ठीक करना पड़ेगा अगर हमें आयरन अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर जो है एब्सॉर्ब कराना है, ओके। लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही आना है आपकी बॉडी में, अगर आप लगातार अपने पेट को ठीक नहीं रख पा रहे, कि आपको आयरन की कमी हो जाएगी, ओके। स्ट्रेस किसी के पास कम है क्या, सबके पास बहुत ज्यादा है, भर भर के है, बच्चों के पास भी है। अब ऐसे केस में आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एनीमिया को जन्म दे रहा है, ओके। ये आप ये देखो ना, आपका नॉर्मल सेल कैसा है और ये एनीमिया वाला सेल कैसा है, फ्री रेडिकल्स वाला सेल कैसा है, और सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पूरा स्ट्रक्चर ही बोला ना। आपका जब बच्चा बहुत ज्यादा खेल के आता है बाहर से, तो आप क्या बोलते हैं, पुलिया ही बिगाड़ के आ गया अपना पूरा, कितना सुंदर सा था, अभी कैसे तू काला भूत सा बन के आ गया, बाल बिखेर के आ गया, कपड़े गंदे करके आ गया। हाँ, ऐसा कुछ बच्चों को बोलते हैं ना, जब वो बहुत गंदा सा होकर आ जाता है, बहुत ज्यादा खेल के आ जाता है। ऐसे ही हमारे सेल भी ना, वो बेचारे ना बहुत गंदे हो गए हैं। तो ऐसे में कंपनी ने सिर्फ आयरन लाने की नहीं कोशिश की, कंपनी लेकर आई आपके लिए हीमो14 प्लस, जो सिर्फ आयरन नहीं, 14 तरीके की न्यूट्रिशन का एक कॉम्बिनेशन है, यानी 14 इन 1। एक डब्बे में 14 तरीके से आपको हर्बल एक्सट्रैक्ट के तहत, एसेंशियल विटामिन मिनरल्स के तहत, एंटीऑक्सीडेंट के तहत, और प्रोबायोटिक के तहत ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। क्यों की गई है, पहले नोटिस कीजिएगा, आयरन यहाँ पे दिया फेरस
बी ग्लाइसिनेट फॉर्म में, जो एक हाई बायो अवेलेबल आयरन है। मतलब आप आयरन नहीं दे रहे हो, आयरन के साथ आयरन की वो फॉर्म दे रहे हो जो सबसे ज्यादा आपकी बायो अवेलेबिलिटी रखता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब एब्जॉर्ब होगा। आप कोई चीज खा रहे हो, अगर वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, शरीर में खाना खाता तो है, ये लगता नहीं है। तो ये बस वही वाली वर्ड पकड़ लीजिए, लगता नहीं है। तो कई बार आप आयरन खाएंगे लेकिन शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी फॉर्म जो है वो सल्फेट फॉर्म होती है। हमने कौन सी फॉर्म दी? बाइग्लाइसिनेट फॉर्म दी, जो सबसे ज्यादा, इवन 4 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, यानी शरीर को लगेगा ये वाला आयरन। हमने क्वार्टर फॉलिक दिया। अगेन फॉलिक एसिड, आपने सुना होगा फॉलिक एसिड की कमी हो गई, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। बच्चा बच्चा मतलब आज के डेट में एक चैलेंज और है। पहली बात तो कंसीविंग नहीं हो रही, कंसीविंग हो जा रही है तो बेबी ग्रो नहीं कर रहा। कि बेबी ग्रो में बहुत बड़ा रोल होता है क्वार्टर फॉलिक का। लेकिन अब हमने फॉलिक एसिड नहीं, हमने दिया क्वार्टर फॉलिक, मतलब एब्जॉर्ब होगा ऐसा फॉलिक एसिड दिया है कि जो शरीर को लगेगा। एंड विटामिन बी 12 एंड जिंक, अब अगर ये कॉम्बिनेशन में मिल जाए, ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। साथ में आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छा बनेगा, इससे आपकी हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। साथ में मैग्नीशियम, विटामिन बी 12, बीटरूट, मोरिंगा। मोरिंगा जानते हैं ना आप लोग, सहजन, हम लोग ड्रम स्टिक खाए होंगे, राइट, स्पाइनच, हम पालक जो खाते हैं, एंड क्वार्टर फॉलिक। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों दिया? ये कॉम्बिनेशन इसलिए दिया, बहुत सारे लोगों को ना ईपीयू बूस्टिंग सपोर्ट चाहिए। मतलब ये हर एक एथलीट को चाहिए, ये हर एक दौड़ने वाले, हर एक तेज चलने वाले को, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, आपका मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके हर एक, मतलब ये समझ लीजिए, अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको कैसा फील होगा? बड़ा ना घुटा घुटा महसूस होगा, सफोकेशन सा महसूस होने लगेगा आपको। सेम ऐसे, अब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपकी बाकी ऑर्गन में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रहा, तो आपके बाकी सेल कैसा महसूस करेंगे? घुटा घुटा सा, सफोकेशन सी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके मैग्नीशियम, विटामिन बी 12, बीटरूट, मोरिंगा, स्पाइनस एंड क्वार्टर गया, तो आपके ऑर्गन भी खुली चैन की सांस लेंगे। खुली चैन की सांस समझ में आती है ना? बस ये समझ लीजिए, खुली चैन की सांस ईपीओ बूस्टर। ओके, विटामिन बी 3, बी 6, बी 12, जिंक एंड मैग्नीशियम, एनर्जी, वाइटलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल, जितनी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ब्रेन से जुड़ा, नसें, नसें तनाव में, नसें खींच रही हैं, अपनी नसों पे नस चढ़ गई है, पैर 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 में बहुत चढ़ती है लोगों को रात में सोते समय, ये बहुत ज्यादा कारण होते हैं बी कॉम्प्लेक्स की कमी का। तो हमने बी का खानदान डाला हुआ है इसके अंदर, यू डोंट वरी, आपको हम सब कुछ ही सीमोफार्टिन के साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में एनर्जी तुरंत बूस्ट, बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी बढ़ाता है। वैसे भी जितनी भी नसें जुड़ी जुड़ी हुई बीमारी, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, वो ठीक हो जाएगा, और वाइटलिटी फंक्शन पे भी काम करेगा। साथ में विटामिन बी 3, आपको पता होगा, विटामिन बी 3 अगर बॉडी में अच्छी मात्रा में जा रहा है तो ये एनएडी बनाता है। याद है ना, नेचुरली एनएडी कौन बनाता है? विटामिन बी 3। और अगर एनएडी बनेगा तो क्या होगा? सर्ट्यून एक्टिव हो जाएंगे, हमारे कौन से जीन, यंग करने वाले जीन हमें, वो यानी इसका मतलब हमारा एक पहला आयरन है जो हमें यंग करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांस रेजर्वेटॉल, आपको पता है ना, रेड वाइन में मिलता है, राइट, रेड वाइन का सबसे एक्टिव कंपोनेंट क्या है? ट्रांस रेजर्वेटॉल, राइट। आपको पॉलीफिनोल जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, उसके दो भाई हैं, ट्रांस रिजल्टोर और एस्पेरेटिन। अब आप ये समझ लीजिए, इसमें एक भाई डाला हुआ है। अब ये ट्रांस रिजर्वेटॉल क्या करता है? इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग का भी काम करता है। बीटरूट, मोरिंगा, स्पाइनच, पोमेग्रेनेट, विटामिन सी एंड जिंक के साथ मिला हुआ। इन शॉर्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। आयरन तो दुनिया बेच रही है, लेकिन हीमोफोर्टिन सिर्फ एस्टोनिया बेच रही है। और ये वरदान है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो एनर्जी रखना चाहता है शरीर में, हीमोग्लोबिन बनाना चाहता है, हमारी बॉडी के अंदर सफोकेशन नहीं चाहता,
बॉडी को चाहता है वो खुलकर सांस ले, हर एक सेल खुलकर सांस ले, क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल फॉलिक एसिड नहीं, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट वाटर फॉलिक डाला। ये नॉर्मल किसी भी फॉलिक एसिड से कई गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये सीधे बॉडी में MTHF, ये फॉलिक एसिड की पांचवी मतलब ये समझ सकते हैं पीढ़ी है। मतलब हम जब नॉर्मल फॉलिक एसिड लेते हैं तो वो MTHF में जाकर बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अब MTHF में कन्वर्ट होने के लिए उस शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों का अवेलेबल होना जरूरी है, जो कई बार नहीं होता। ऐसे केस में आपने फॉलिक एसिड खाया लेकिन वो शरीर को लगता नहीं है, इन शॉर्ट वो पैखाने में बाहर शरीर में से। तो क्या हमने इसलिए गोलियां खाई थी कि वो जाके बाथरूम में हम बाहर कर दें? राइट, नहीं। इसलिए मिथाइल जो आपकी MTHF जो फॉर्म है, ये इमीडिएटली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, साथ में क्लिनिकली प्रूवन है, यू कैन से अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाकर सीधे एब्जॉर्ब होता है। ये देखा है ना, फॉलिक एसिड, उसके बाद ये कितनी प्रक्रियाओं में कन्वर्ट हो रहा है, और पांच लास्ट प्रक्रिया क्या है? MTHF, क्वार्टर फॉलिक डायरेक्ट MTHF में कन्वर्ट हो जाता है। इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, और ये बकायदा इनकी पूरी वेबसाइट पर भी मेंशन है। इसके अलावा आयरन हमने कौन सी फॉर्म में दिया? मैंने आपको बताया था सल्फेट फॉर्म में नहीं दिया, राइट। हमने आपको आयरन दिया बाई ग्लाइसिनेट फॉर्म में, जो कई गुना ज्यादा आपकी बायो अवेलेबिलिटी रखता है। मैग्नीशियम भी हमने ग्लाइसिनेट फॉर्म में दिया, इसके कारण इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? कई हजार गुना ज्यादा है। बाजार जो है वो इसको सल्फेट फॉर्म में देता है, याद रखना, सल्फेट फॉर्म। सल्फेट फॉर्म से कई ज्यादा अच्छी होती है ग्लाइसिनेट फॉर्म, और ग्लाइसिनेट फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। इन शॉर्ट समझिए, जो आप इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो आपके शरीर को लगेगा, अगर वो लगेगा तो बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। और ये सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट नहीं दोगे तो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो याद है मुझे, जब हम मेरी लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो हम आयरन फॉलिक अलग देते थे, बी कॉम्प्लेक्स अलग देते थे, और विटामिन सी अलग देते थे, और एक एक प्रोडक्ट जो है 1000 रुपए के आसपास का था। तो किसी को अगर आयरन की कमी होती थी तो ये तीन प्रोडक्ट हमें कॉम्बिनेशन दिलवाए जाते थे वहां पे, यानी 3000 रुपए का खर्च सामने वाले का। और अब समझ में आता है क्यों देते थे, क्योंकि अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो आप कितनी भी आयरन की गोलियां खा लो, आपको आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और हमने क्या करा, इसमें ऑटोमेटिकली आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट एड ऑन कर लिया, इसके कारण ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होगा। और नॉर्मल आयरन एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ट्रांस रिजर्वेटॉल मतलब पॉलीफिनॉल फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट डालना। किसी ने मेरे से पूछा था, सोनम जी एंटीऑक्सीडेंट को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, वो तो स्टेबल ही नहीं होता, तो कैसी टैबलेट फॉर्म में आया? तो ट्रांस रिजर्वेटॉल फॉर्म ऐसी है जो एंटीऑक्सीडेंट को लंबे समय तक, मतलब उसको कैरी कर सकती है, उसको जिंदा रख सकती है। तो ट्रांस रिजर्वेटॉल इज अ मोस्ट बायोएक्टिव एंड स्टेबल फॉर्म कंपेयर टू द अदर रिजर्वेटॉल। विटामिन सी इनहेंस करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, RBC एब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा, और आपकी बॉडी आयरन अच्छे से बनाएगी, और एनीमिया की बीमारी दूर हो जाएगी। उल्टा बॉडी बहुत सुंदर भी हो जाएगी। विटामिन सी सुंदर करता है, स्किन को अच्छा बनाता है, और कोई बोन मैरो में भी दिक्कत है ना, वो भी ठीक हो जाएगा, RBC का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। ओके, एनीवे हमने प्रोबैक्टिव क्यों डाला भैया? पेट है ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। और ये पहला आयरन है जिसके अंदर आपके 10 मिलियन प्रोबैक्टिव्स है, यानी आयरन एब्जॉर्प्शन फैंटास्टिक, क्योंकि गट हेल्थ बेहतर हो गया। नेक्स्ट फॉर्म, अच्छा नेचुरल क्या डाला? बीट रूट डाला, पापोमग्रेनेट डाला, स्पाइनच डाला। ओके, अब ये क्या होगा? ये प्लांट बेस्ड आयरन होगा, नेचुरल। आपने सुना होगा अभी भी डॉक्टर क्या बोलता है, खून की कमी में जाइए अनार का जूस पीजिए। ओके, कितने लोग पीते हैं और कितना ये शरीर को लगता है आप भी जानते होंगे।
ऐसे में हमने क्या करा, काली मिर्च, काली मिर्च को ना डायरेक्ट चबाना भी शुरू कीजिए। आप जब काली मिर्च चबाते हैं ना, कभी भी खाने के बाद 2-3 काली मिर्च मुंह में डालिए और चबा लीजिए। ये आपके किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके शरीर में बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जूस वाले भैया है, बहुत सारे लोग अगर मेरे सेंटर पे आते होंगे तो उनके पास जो मसाला वो बना के रखते हैं ना, हमारे एरिया में सबसे ज्यादा जूस टचवुड उन्हीं का बिकता है, और भगवान करे ऐसे ही बिके, हर किसी का दुकान चलना चाहिए। तो वो पता है क्या करते हैं, वो जो क्यों क्यों बिकता है, यानी उनके यहाँ से पीने से लोगों को फायदा हो रहा है। वो काली मिर्च और काला नमक, इसका मसाला बनाते खुद, और वो मसाला हर जूस में डालकर देते हैं। और वो मसाले में ये जो काली मिर्च डाला है ना, इसके कारण वो जूस उनका एब्जॉर्ब होता है लोगों के शरीर में, और इससे फायदा होता है, शरीर अच्छा हो जाएगा, चीजें एब्जॉर्ब होंगी तो। इन शॉर्ट, हम एक ऐसा आयरन लेकर आ गए जो आयरन आपके ईपीओ को बूस्ट करेगा, रेड ब्लड सेल्स को बनाएगा, थकान खत्म करेगा, सीढ़ी चढ़कर जो आपकी सांस फूलने की समस्या है, उसे खत्म कर देगा, आपके इम्यून को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी नसों से संबंधित जितनी भी बीमारी है, नसें में खिंचाव तनाव वो खत्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्गल मसल्स हो जाएंगे। आप देरी किस बात की, फटाक से जल्दी से ऑर्डर करें, और अपने मैक्सिमम फैमिलीज को इसे देकर अपना जो कर्तव्य है उन्हें सेहतमंद रखने का, उसको जरूर पूरा करें। और हमने जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं वो हमने आज इसमें शेयर कर लिया। अब आइडियली इसे कितना खाना है, सुबह शाम एक गोली खानी है, और अपने आयरन की कमी को पूरा कर देना है। इस कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, बट हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बाकी बात अब नहीं करेंगे। अभी आप में से कितने लोग आयरन लिए हैं और आयरन का रिजल्ट उन्हें मिला है, जल्दी बताएं। कितने लोग हैं जिन्होंने आयरन खाया और आयरन का रिजल्ट उन्हें मिला है? जल्दी से, 2 मिनट में हम आयरन की टेस्टिमनी लेना पसंद करेंगे। आप में से कोई है जो आयरन आयरन यूज किया है? आयरन यूज किया आप में से है कोई? रेज कर सकते हैं हैंड प्लीज। ओके, शायद कोई बताना नहीं चाहता। वैसे बहुत सारे लोगों ने आयरन लिया और आयरन के रिजल्ट भी मिले हैं। मैं बता देती हूँ, मुझे खुद मिला है। मुझे क्या दिक्कत थी, और मुझे पता नहीं लग रहा था कि मुझे ये दिक्कत क्यों है। मैं गई थी, हमारी जो ऑफिस है ना, हम लोग सीढ़ियाँ तो वैसे भी बहुत कम चढ़ते हैं, ज्यादा ज्यादा एक मंजिल, या आप मैक्सिमम कहीं पर जाते हैं तो हमें मिल जाता है, लिफ्ट मिल जाता है या एक्सीलेटर्स मिल जाते हैं। ओके, सो हुआ क्या, हमारा वो जो ऑफिस है वो तीसरी मंजिल पर है, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एस्टोनिया का जो हेड ऑफिस आप जाएंगे पंचकुला, चंडीगढ़ वाला, तो मैं जब तीसरी मंजिल पे पहुंची, मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन मेरा सांस थोड़ा सा फूल रहा था। तो विक्रांत सर ने बोला कि सोनम एरोबिक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैंने एरोबिक्स स्टार्ट कर दिया। उस समय आयरन लॉन्च नहीं हुआ था। फिर एरोबिक्स भी करने के बावजूद वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि एरोबिक्स एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो वो तो आपको लेना पड़ेगा ना। और आयरन का ऐसा मुझे लगा नहीं है, और जबकि हर दूसरे लड़कियों को आयरन की कमी हो जाती है, और मैंने बहुत दिनों से आयरन नहीं खाया था, कभी नोटिस नहीं किया। जैसे हीमोफोर्टीन लॉन्च हुआ, और जब हीमोफोर्टीन की ट्रेनिंग चल रही थी, उसी ट्रेनिंग में यार, अरे तेरी, ये तो मुझे भी दिक्कत है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरी तीसरी मंजिल पर जाते मेरा सांस फूल गया था। वो अलग बात है कि वो 2-4-5 मिनट रेस्ट करते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन भाई होना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को पहचानने के। मैंने तुरंत इसे शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शुरू किया, मुझे एक रिजल्ट मिला कि सीढ़ी चढ़ने वाला तो मैंने जानबूझ के नोटिस किया, चढ़ी जानबूझ के, तो मेरे गहन नहीं फूल रहा है। अच्छा, दूसरा, मेरा जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब मे बी बी कॉम्प्लेक्स भी कम होगा, मे बी और भी चीजें कम होंगी, और ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट भाई बहन था। तो जो एनर्जी बूस्ट लगी वो बी कॉम्प्लेक्स के कारण, वो बहुत आनंदमय था। मतलब एक, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम इस समय बैठ के होता है। बैठ के बोले तो बात करनी है लोगों से, बैठ के हो रहा है, जूम कॉल हो रही है, बैठ के हो रहा है। मुझे आज की जूम मीटिंग की तैयारी कल करनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है, तो 1-1 घंटे एक ही जगह बैठ गए, 2-2 घंटे एक ही जगह बैठ गए। तो ऐसे में ना थोड़ा सा आप ना लिथार्जी सा, क्योंकि आपका बैठे बैठे का काम है, चलने फिरने का काम हो, तो आपको ना अपने आप में चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हैं। एनीवे, मैंने जैसे ही खाया, मेरा ये मेरे ख्याल से तीसरा डब्बा खुला है, और मैं अभी तक
तीनों लगातार नहीं खा पाई। इन शॉर्ट पहला डब्बा आधा छूट गया अखिलेश सर के ऑफिस पे, क्योंकि रिकॉर्ड कर रही थी उस प्रोडक्ट की वीडियो को। दूसरा जैसी था किसी को दे दिया, है ना, मैं मेरे पास था नहीं तो मैंने उनको अपना खुला हुआ ही दे दिया। अभी जैसी तीसरा खोला, अभी मम्मी गए हैं बाबा धाम, तो मम्मी को भी रख के दे दिया कि आप वहां पे जाइए, आपको ये बहुत काम आएगा। तो मैं इतना बता रही हूँ कि मैंने ना आधा आधा ही खाया है, उसके बाद भी रिजल्ट आ गया। तो आप लोग भी आपके घर में आसपास किसी को भी है